बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आपसे मीठे की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। मीठा भी ऐसा कि खाते ही मुंह में घुल जाए, जैसे आप रसमलाई खा रहे हों। इसके अलावा ये 10 से 15 मिनट में माशाल्लाह से तैयार हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर के करीब दूध है। ये दूध खुला दूध है, आप इसको डब्बे वाले दूध से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ 1 कप मैंने चीनी शामिल की है। चीनी आप अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है ताकि चीनी अच्छी तरीके से हल हो जाए। दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ बादाम थे जिन्हें मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से 1 से 2 बॉयल आने के बाद हमने यहाँ पर डालना है कस्टर्ड। यहाँ पर वनीला कस्टर्ड है मेरे पास। 2 चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर का शामिल किया है और अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको एक घोल सा तैयार कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और चम्मच बराबर हिलाते रहें ताकि हमारा कस्टर्ड इक्वल सा तैयार हो और गुठलियाँ ना बने। तमाम हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर देना है। अब कस्टर्ड को ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें थोड़ा सा पतला ही चाहिए कस्टर्ड, ताकि जब हम डबल रोटियों के ऊपर ये कस्टर्ड डालें तो अच्छे तरीके से डबल रोटी जज्ब कर ले। तो ये देखें, इतनी हमारी थिकनेस होनी चाहिए कस्टर्ड की। अब ये जब ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है साइड पर। अब यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने। हम इंस्टेंट कंडेंस मिल्क तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम है। अगर आपके पास ये नहीं है तो रोज़मर्रा जो मलाई आती है वो उससे भी आप बना सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, वो शामिल कर दें और पिसी हुई 2 चम्मच चीनी के हैं। बस ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये हमारा इंस्टेंट कंडेंस मिल्क तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी और शानदार सा इसका जायका आता है और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर मेरे पास हैं ब्रेड के स्लाइसेस। आप जितने मीठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं। इनके एजेस को हमने यहाँ पर काट लेना है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एजेस हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं तमाम चीज़ों के ब्रेड के। तो यहाँ पर हम जो कंडेंस मिल्क हमने तैयार किया था उसका 1 चम्मच भरकर एक ब्रेड के स्लाइस पर लगा देंगे। अच्छी खासी मिकदार में लगाएं ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगे। दूसरी हमने ब्रेड की स्लाइस ली है और इसके ऊपर रख दी है। अब कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 पीसों में कटिंग की है। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में 2 कटिंग भी कर सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। छोटे हमने इसलिए काटे हैं कि ये अच्छे तरीके से सेट भी हो सकें और खाने में भी टेस्टी लगें। तमाम ब्रेड के पीसों को मैंने यहाँ पर काट लिया है। अब एक बड़ी सी प्लेट ले लेंगे। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तमाम हम डबल रोटी के पीसों को यहाँ पर लगा देंगे। अब जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। अच्छी तरीके से पोर कर लें ताकि कोई भी डबल रोटी खाली बाकी ना रहे और मज़ेदार सी हमारी ये डबल रोटी घुल जाए। बेहतरीन सा हमारा ये मीठा माशाल्लाह से रेडी है। अब यहाँ पर कुछ हम ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लगा दूंगी मैं। यहाँ पर मेरे पास बादाम है बारीक कटे हुए। आप चाहें तो पिस्ता और काजू से भी गार्निश कर सकते हैं। इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें 10 से 15 मिनट तक, तो माशाल्लाह से ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और बेहतरीन सा हमारा ये मीठा बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब हमारा यहाँ पर मीठा तैयार है। ठंडा होने के बाद कुछ इस शेप में आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा और यम्मी सा ये हमारा लग रहा है। दावत में बनाएं, कोई गेस्ट आ जाएं, नहीं तो आप अपने लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगता है।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।